सियासी और मौशी मुहाज पर मुश्किल फैसलों का वक्त आ गया। वज़ीर-ए-आज़म का इत्तेहादी जमातों से सलाह मशवरा जारी। MKM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू और तफसीली मुशावरत। मुलाकात में खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची के लिए तरक्याती मनसूबों पर फौरी अमल दरामद की हिदायत पर खिराज तहसीन। शहबाज शरीफ ने कौमी मुफाद के फैसलों में इत्तेहादी जमातों के ताउन को कलीदी करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म आज मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी से भी मिलेंगे। दौरा लंदन पर एतमाद में लेंगे। इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास मंगल को तलब। शहबाज शरीफ इत्तेहादियों को तजवीज़ देंगे कि 3 से 4 माह के लिए सख्त फैसले करना होंगे। इत्तेहादी मुत्तफिक न हुए तो फिर इलेक्शन ही वाहिद हल होगा। मुस्तकबिल से मुताल्लिक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से भी बात की जाएगी। क्या डॉलर 200 रुपए का हो जाएगा? रुपए की कदर में मुसलसल कमी। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत 69 पैसे इजाफे से 194 रुपए 21 पैसे हो गई। दूसरी तरफ स्टॉक मार्केट नीचे की तरफ गामजन। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 43,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद खो गया। 10 किलो आटे का थैला 490 रुपये का। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गंदम पर अहम इजलास। सूबों की जानिब से गंदम की खरीदारी का हदफ पूरा न होने पर सख्त बरहम। कहा मुल्क में वाफिर गंदम मौजूद है। सूबे ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ एक्शन लें। आवाम को हर सूरत कम कीमत पर आटा फराहम करेंगे। सूबों को 1 जून तक गंदम खरीदारी का हदफ पूरा करने की हिदायत। कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की भी हर मुमकिन मदद की जाएगी। इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए, शहबाज शरीफ की हिदायत। वजारत दाखिला की शहबाज शरीफ को साबिक वज़ीर-ए-आज़म की सिक्योरिटी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को साबिक वज़ीर-ए-आज़म को हर हवाले से बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत दी। इमरान खान को फौरी तौर पर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर फराहम करने की भी हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम सूबाई हुकूमतों को भी चेयरमैन PTI इमरान खान को जलसे जुलूसों के दौरान सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। इमरान खान के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात। वफाकी हुकूमत के अहकामात पर बनी गाला हाउस पर पुलिस और FC के 94 एहलकार तैनात। इस्लामाबाद पुलिस के 22, FC के 72, KP पुलिस के 36, GB पुलिस के 6 एहलकारों को तैनात किया गया है। इमरान खान के साथ इस्लामाबाद पुलिस की 4 गाड़ियां और 23 एहलकार, रेंजर्स की 1 गाड़ी और 5 एहलकार मूवमेंट में होते हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने इमरान खान की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के वाज़ेह अहकामात दिए हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की इमरान खान को जुडिशल कमीशन की पेशकश। कहते हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म का अपनी जान के खतरे को पॉलिटिकल स्टंट बनाकर पेश करना इंतहाई अफसोसनाक और ख़तरनाक है। इमरान नियाज़ी चाहें तो जुडिशल कमीशन भी कायम कर सकते हैं। अगर वो मालूमात फराहम नहीं करते तो अमरीकी साजिश की तरह इस बयानिए को भी एक पॉलिटिकल स्टंट ही तस्वुर किया जाएगा। जुडिशल कमीशन इमरान नियाज़ी के फराहम करदा शवाहिद और मालूमात का जायजा लेकर आज़ादाना फैसला दे सकता है। 31 मई तक अहम फैसले हो जाएंगे। शेख रशीद का दावा। कहते हैं IMF के साथ पेट्रोल, गैस, बिजली बढ़ानी है, इलेक्शन कराने हैं या गिरफ्तारियां करनी हैं। डॉलर 200 का होने और डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए अबूरी मईशतदान ज़ेरे गौर है। मौजूदा हुकूमत अपना DGFIA IB लाकर सारे केस खत्म करवाना चाहती है। PTI आज सवाबी में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। गुवाहाटी के क्रिकेट ग्राउंड में पंडाल सज गया, तैयारियां जारी। इमरान खान आज शाम जलसे से खिताब करेंगे।
इमरान खान की हुकूमत ने मुल्क में खराबियाँ पैदा की, मईशत 4 साल से ठीक नहीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद, कहा मुल्क के लिए मुश्किल फैसलों में सबको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। कहा हमारी हुकूमत मामलात पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। कोशिश है IMF से मुआहिदों का बोझ अवाम पर कम पड़े। इस बार इलेक्शन चोरी नहीं होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि अवाम सब जानते हैं, अपने मुजरिम को पहचानते हैं। इमरान साहब झूठ बोलने से, धमकी देने से, गाली देने से हकीकत नहीं छुपती। अवाम को पता है मुआशी तबाही, बेरोजगारी का मुजरिम इमरान खान है। मुल्क पर ताश के पत्तों के जोकर मुसल्लत हो गए। इस वक्त 2 वज़ीर आज़म हैं, एक लंदन में बैठा है, दूसरा 1 माह में चौथे दौरे पर है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा शहबाज शरीफ यहाँ से वहाँ भागते फिर रहे हैं। हमजा शहबाज शरीफ नाम नेहाद वज़ीर आला हैं। हम तो बड़ी मजबूत मईशत छोड़कर गए थे, इन्होंने 1 माह में मईशत की चूल्हें हिला दी। पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। हमारा एक ही मुतालबा है कि फौरी इलेक्शन कराए जाएं। पाकिस्तान पर एक अहमकाना तजुर्बा किया गया, इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। इमरान खान की गिरफ्तारी का सोचने वाला कंबोडिया का पासपोर्ट बनवा ले। पंजाब असम्बली अफसरान के खिलाफ पुलिस का एक्शन। आज मजीद अफसरान को हिरासत में ले लिया गया। जमानत पर होने के बावजूद डायरेक्टर सिक्योरिटी मेजर रिटायर्ड फैसल हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी की गिरफ्तारी के लिए छापे। गुज़श्ता रोज़ भी रिसर्च ऑफिसर और 2 सिक्योरिटी अफसरान को हिरासत में लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस पर समात। मखदूम अली खान की अदम हाजिरी पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा उन्होंने मायूस किया। सुप्रीम कोर्ट का पैगाम उन्हें पहुंचा दें। ये केस आइनी तशरीह का बड़ा अहम मुकदमा है। आर्टिकल 63A किसी सियासी जमात को नहीं, सिस्टम को बचाता है। आइन की तशरीह अदालत का काम है। हमारे कंधे आईने पाकिस्तान हैं और हमारे कंधे इतने कमज़ोर नहीं। आर्टिकल 63A की तशरीह में वाक़यात को भी देखना होगा। समात कल तक मुलतवी। लाहौर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अब होंगे भारी जुर्माने। 200 या 500 नहीं, सीधा 2000 या 5000 जुर्माना होगा। मोटरसाइकिल सवारों को कम से कम 2000 और कार सवार को 5000 जुर्माना करने की सिफारिश मुरतब। CTO लाहौर ने भारी इजाफे की सिफारिशात DIG ट्रैफिक को भिजवा दी। बगैर लाइसेंस, 1 वे और रॉन्ग पार्किंग पर मोटरसाइकिल सवार को 2000, कार सवार को 5000 रुपए जुर्माने की सिफारिश। काले शीशे लगाने पर 500 की बजाय 5000 जुर्माने की सिफारिश। पंजाब के लिए खुसूसी रिलीफ पैकेज। आटा, चीनी और घी सस्ता करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। मुतालिका हुकाम को रिलीफ पैकेज को आज ही हतमी शक्ल देने की हिदायत। कहा महंगाई के सताए आवाम को रिलीफ फराहम करेंगे। हमजा शहबाज आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। मरी का दौरा भी आज के शेड्यूल में शामिल। वज़ीर आला को मलिका कोहसार के मसाइल के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। आज मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब और कश्मीर में चंद मकामात पर आंधी, गर्द आलूद हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुल्क के वस्ती और जनूबी इस्लाम में गर्द आलूद हवाएं और जखड़ चलने का इम्कान। आज मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह और सिब्बी में 42 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले हफ्ते के दौरान भी मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। कराची में आज भी मौसम गर्म और मरतूब, दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 39 डिग्री रहने का इम्कान। शदीद गर्मी के बायस वालिदैन ने गर्मियों की छुट्टियाँ जल्द देने का मुतालबा कर दिया। सिंध में पानी की किल्लत कहत की सूरत हाल है। सिंध की हुदूद में पानी चोरी होना मुमकिन ही नहीं। वज़ीर आबपाशी सिंध जाम खान शोरो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा इरसा चेयरमैन ने तस्लीम किया सिंध में पानी की शदीद किल्लत है। सिंध में गुज़िश्ता साल की निस्बत 30% पानी कम है। तोसा पर पानी पहुँचता है तो गुद्दू में 3 रोज़ बाद पानी मिलता है। 7 मई के इजलास के बाद सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई।
कराची के माही गिरों की चांदी सी व्यू पर माही गिरों के जाल में लाखों रुपए मालियत की कई टन मछलियां फंस गईं। वही नस्ल की आबे हयात मुर्गी की फीड तैयार करने में काम आएगी। आबी माहिरीन के मुताबिक मछलियां बोई और सार्डिन नस्ल से ताल्लुक रखती हैं। क्या मुश्किल फैसलों का वक्त आ गया? वज़ीर आज़म के इत्तेहादी जमातों से सलाह मशवरे। एमकेएम पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू और तफसीली मुशावरत की गई। मुलाकात में खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची के लिए तरक्याती मंसूबों पर फौरी अमल दरामद की हिदायत पर खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म आज मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ अली जरदारी से भी मिलेंगे। दौरा लंदन पर एतमाद में लेंगे। इत्तेहादी जमातों का मुशावरत इजलास कल तलब किया गया है, जिसमें अहम फैसले होंगे। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या मुश्किल फैसलों का वक्त आ गया है? वज़ीर आज़म के इत्तेहादी जमातों से सलाह मशवरे। एमकेएम पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी से मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई है, तफसीली मुशावरत भी की गई। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे खालिद महमूद ने। जी खालिद, आज बड़ी बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, क्या डिटेल्स है आपके पास? जी देखें जी, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो अपनी इत्तेहादी जमातों के सरबराहान के साथ मुलाकातें कर रहे हैं और ये सिलसिला इस वक्त जारी है। आज से अभी से कुछ देर पहले जो है वो एमकेएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी के साथ उनकी इंतहाई अहम मुलाकात हुई है। इसके बाद मौलाना फजल रहमान और उसके बाद आसिफ अली जरदारी के साथ मुलाकात है और आज रात को इशाया भी रखा है वज़ीर आज़म की जानिब से तमाम इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में। लेकिन अभी जो खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात हुई है उसमें जो मुआशरत की बहाली है उस पर संजीदगी से गौर किया गया है और इस बात का कहा गया है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से ये तजावीज़ सामने आई हैं कि उनका ये मौक़िफ़ था कि मुआशरत के हवाले से पेट्रोलियम, खासकर जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उनके हवाले से उनका ये मौक़िफ़ था कि जो बड़े लोग हैं, जो बड़े सरमायाकार हैं, अमीर लोग हैं, उनके लिए एक अलग पैटर्न बनाया जाए और जो गरीब मोटरसाइकिल वाले और छोटी गाड़ियों वाले हैं उनके लिए एक अलग बनाया जाए अगर पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा करना है। दूसरा उनका यह मौक़िफ़ था कि अगर मौशरत की सूरत हाल इतनी बुरी है तो हमें आवाम के पास जाना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी से अभी हमारी गुफ्तगू हुई है तो उनका ये कहना था कि हमारा ये मौक़िफ़ है कि अगर मौशरत मुश्किल तरीन हालात में अगर मुश्किल फैसले करने हैं फिर तो कर लिए जाने चाहिए। अगर मुश्किल फैसले करने में मज़ीद मुश्किलात पेश आ रही हैं तो हमें इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। ये हमारा जो एमकेएम का मौक़िफ़ है वो यही है कि हमें नए मैंडेट, फ्रेश मैंडेट के साथ आ जाना चाहिए ताकि अगर मुश्किल फैसले भी करना पड़े तो उसमें कर लिए जाए। ताहम उनका ये कहना था कि हमारी ये ख्वाहिश है कि ये जो मुश्किल फैसले हैं ये सियासतदानों को करने चाहिए। मुश्किल फैसले अगर नहीं करते तो फिर अवामी मैंडेट के लिए अवाम के पास जाना ज़रूरी है। जी तो खालिद ये बताइएगा कि अब जो है वज़ीर आज़म की जानिब से आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात होगी। ये भी बताया आपने कि इशाई का भी आज प्लान है वज़ीर आज़म का। तो ये दीगर जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनके रहनुमा हैं, उनसे मुलाकात के हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी देखें जी, 4:30 बजे मुलाकात है मौलाना फजल रहमान के साथ। वो भी अपनी तमाम जो तजावीज़ हैं वो लेकर वज़ीर आज़म के पास जा रहे हैं। उसके बाद जो सबसे अहम मुलाकात है वो आसिफ अली जरदारी के साथ है, वो 6:30 बजे है वज़ीर आज़म हाउस में। लेकिन चूंकि आसिफ अली जरदारी अपना एक मौक़िफ़ रखते हैं, उनका ये कहना है कि हमें मुद्दत पूरी करनी चाहिए। उन्होंने गुज़श्ता चंद रोज कबल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए और इस्लाहात करनी चाहिए और मुश्किल फैसले कर लेनी चाहिए। लेकिन जो दीगर इत्तेहादी जमातें हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि अगर मुश्किल फैसले करने में भी इत्तेहादी जमातें हिचकिचा रही हैं तो हमें फ्रेश मैंडेट चाहिए। लेकिन मौलाना फजल रहमान जो है वो उनकी भी ये ख्वाहिश है कि कुछ अरसे के लिए जो है वो हुकूमत चलनी चाहिए और इस हुकूमत के दौरान जो है इंतखाबी इस्लाहात करनी चाहिए। इस्लाहात के एजेंडे मुकम्मल करने के बाद जो है वो हमें फ्रेश इलेक्शन पे जाना चाहिए। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब का ये मौक़िफ़ है कि हमें अपना 1.5 साल जो बाकी रहता है इस हुकूमत का टर्न्योर जो था वो पूरा करना चाहिए और उसके अंदर हमें इस्लाहात करके एक नए इलेक्शन की जो है वो 2023 में जाना चाहिए। लिहाजा ये वो मशावरती अमल है जो आज शुरू है। एमकेएम के साथ मुलाकात होगी। अब ये दो बड़ी जमातें जो हुकूमत के इत्तेहाद में जेयूआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इनके साथ ये मुलाकात होने जा रही है और इस मुलाकात के बाद ही फैसला हो जाएगा कि आया क्या हुकूमत अमली है हुकूमत की। तो लंदन में मुलाकात, जैसा कि आपने बताया कि इत्तेहादी जमातों से सलाह मशवरे हो रहे हैं, वज़ीर आज़म उनको एतमाद में मिलेंगे, कौम को भी एतमाद मिलेंगे। क्या इस बात का भी इम्कान है कि वज़ीर आज़म कौम से खिताब करके कौम को एतमाद मिले? जी बिल्कुल, इस बारे में ऐलान किया जा चुका है कि जैसी इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत मुकम्मल होती है और कल भी क्योंकि इजलास रखा गया है, कल तमाम इत्तेहादी जमातों को एक मेज पर बैठाया जा रहा है
वज़ीर आज़म ऑफिस में, उसमें तमाम इत्तेहादी जमातें आएंगी। उसके बाद जो फैसला होगा, उसका जो फैसले का जो ऐलान है वो अवाम के सामने रखा जाएगा कि अवाम उस फैसले पर क्या कहती हैं। और हमारे ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर आज़म जो है इस बारे में कौम को इत्मीनान में लेंगे और वो कौम से खिताब भी करेंगे और जो इत्तेहादी जमातों का मौक़िफ़ है वो भी उनके सामने शेयर करेंगे और जो मुश्किलात हैं हुकूमत को दरपेश हैं, खासकर जो इकानमी की सूरत हाल है वो तमाम सूरत हाल सामने रखेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मामला भी सामने रखेंगे और इस इंतखाबी इस्लाहात के बारे में भी आवाम को एतमाद में लेंगे। लिहाजा ये एक मरला है जो तकरीबन 24 घंटे जो है वो इंतहाई अहम है कि इस 24 घंटे में जो मुस्लिम लीग नून है और दीगर इत्तेहादी जमातें मिलकर कोई फैसला करने जा रही हैं इस बारे में। अगला दिन और आज का दिन जो है वो इंतहाई अहम है कि इस दौरान कोई फैसला होगा और साथ ही वज़ीर आज़म जो है वो कौम को एतमाद में भी लेंगे। क्या मुश्किल फैसलों का वक्त आ गया है, इत्तेहादी जमातों से मुशावरत का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद, आपने बेतफसीलात से आगाह किया।